जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे? तो ये जो फिलॉसफी है, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा और इस फिलॉसफी का सही वक्त बताऊंगा कि ये फिलॉसफी कब लागू होता है। तो मैं आज बात करता हूँ पाखंडियों की, और जो ये देश में बाबाओं की जो चल रही है लूट, उन सब के बारे में बात करूंगा। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, और बस मैं धर्म के ठेकेदार है जो उनके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। चाहते क्या इस देश को और क्या बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं हर धर्म की बात कर रहा हूं, हर मजहब की बात कर रहा हूं। हिंदू, सिख, मुसलमान, जितने भी इसमें पाखंडी, फकीर, फादर, जिसको भी जो आप बोलते हैं, उन सब की मैं आज पोल खोलूँगा और बताऊँगा इनकी रियलिटी है क्या। अगर कोई इंसान किसी की कमजोरी जान जाता है तो उस चीज़ का वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है और उसका जीना हराम कर देता है। ये बात सत्य है और ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इन लोगों को पता है कि भक्ति में ये भारत के लोग करोड़ों दान कर सकते हैं। जो गरीब से गरीब है वो भी दान कर देगा भक्ति के नाम पर। और ये एक हम लोग के तरफ से पॉजिटिव है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सिखाती है हम लोग को ये चीज़। और ये सब पाखंडी जितने भी हैं वो सब जान गए हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ऊपर वाला नीचे आ जाए ना तो इन सबको पहले ले जाएगा अपने साथ। धर्म के ऊपर सबको घमंड है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं है। मुझे भी नहीं है, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। ढोंग क्या है? जहाँ पर चमत्कार की बात होती है और जहाँ पर लालच आ जाता है वही ढोंग है, और यही पाखंडियों में ये सब भरा पड़ा है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी पाखंडियाँ हैं, चाहे फ़कीर है चाहे फादर, जितने भी धर्म में, ये सब सरकारों के साथ मिले हैं। सरकारों ने इनको एक बात समझाई है कि तुम ये लोगों को अपने और लाओ। ना कोई इस देश में गरीबी के बारे में बात करे, ना कोई अत्याचार के बारे में बात करे, ना कोई बेरोजगारी के बारे में बात करे। वो सिर्फ इसी चीज़ में फंसा रहा है। और ये लोग समझाते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। और ये फिलॉसफी कितनी गलत और कितनी कायर बना रही है। और श्री कृष्ण भगवान ने ये चीज़ कब बोला था और ये कब, ये चीज़ मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। मदर टेरेसा को तो आप जानते ही होंगे। इस भारत देश ने उसको भारत रत्न दिया था और इसको बहुत महान बताया था। तो मैं बात करता हूँ कि एक पॉप था जिसका नाम था जॉन पॉल। उसने मदर टेरेसा को संत का उपाधि दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मदर टेरेसा ने एक महिला के शरीर पर हाथ रख के उस महिला का गर्भाशय का जो कैंसर होता है वो ठीक कर दिया था। इसलिए उसको बोला गया कि ये चमत्कारी है और इसको संत की उपाधि दी गई थी, उस आदमी ने दी थी। आप बताइए ये साइंटिफिक है? अगर ये साइंटिफिक है तो जो ये पॉप था जिसका नाम था जॉन पॉल, उसको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से, उसके सर पे हाथ क्यों नहीं रख दिया? मदर टेरेसा का एक ही काम था कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको ईसाई बनाना था। ये इसकी रियलिटी है। गरीबों को कन्वर्ट करती थी। और ये पाखंडी लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन ये पाखंडी लोग खुद ये सब चीज़ में फंसे हैं। पैसों के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, पब्लिसिटी, और कुछ नहीं भाई। इनके घरों में देखोगे तो करोड़ों करोड़ों की गाड़ी पड़ी है, प्राइवेट जेट है इन लोग के घर में। आपको अच्छे से समझाएं कि मत पड़ो मोह माया में, सब त्याग दो। ये लोग संत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संत वो होता है जो प्रचार नहीं करता, जिसको पैसे का लालच नहीं है, जिसको कुछ की पड़ी नहीं है, वो सब संत होते हैं। और ये सब चीज़ में वही लोग पड़े हैं जो गरीब है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मन के हारे हैं। और इनको भक्ति के नाम पे समझ नहीं आ रहा है कि ये पाखंडी किस तरह इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ना जाने कितने माँ बहन बेटियाँ से इनको कितना बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। यही बात है कि आज किसी का पता लग जा रहा है और किसी का नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये सब पता लग जाएगा इन पाखंडियों की हर चीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भक्ति मत कीजिए, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भक्ति जब करना ही है आपको तो भगवान से डायरेक्ट कीजिए ना। ये दलाल क्यों रख रहे हैं बीच में ये पाखंडियों को? दलाल भी इनसे अच्छे हैं। कम से कम दलाल को जो आप पैसे देते हैं तो कम से कम घर दिलवाते हैं, कुछ तो करते हैं। यह पाखंडियों की तिजोरी भर रही है और ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, और पूरा पैसा ये लोग रख रहे हैं अपने जेब में और सरकारों के जेब में जा रही है। ये दोनों मिले संत हैं भाई, ऐसा नहीं है संत नहीं है, बहुत अच्छे से संत है, लेकिन उनका प्रचार नहीं करते वो अपना, ना अपने कोई फेमस होने के लिए, ना उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। संत के नाम पे इतने अंधे मत हो जाए कि आपको कुछ दिखाई ना दे। आप जानते हैं ये सब जो जितने भी पाखंडिया अभी जेल में हैं, इनके भी आज फॉलोअर हैं और अंधे फॉलोअर हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि किसी बहन बेटी के साथ कितना गंदा चीज़ हुआ है, लेकिन इनको ये सब नहीं दिखता है। इनकी घर का ना बेटी, तब इन लोगों को समझ आता है। उनका नाम जप रहे हैं, जब जेल में है तब भी बाहर। भारत क्यों किसी चीज़ में आगे नहीं है? यही सब चीज़ में तो फंसा है भारत, नेता लोग के चक्कर में और ये पाखंडी बाबा लोग के पीछे। आजकल 5-5 साल 4-4 साल के बच्चे को बाबा बना दिया जा रहा है और लोग उसकी भी पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, भक्ति करो, अंधविश्वास और ढोंग में मत फंसो। और ये सब मोक्ष की बात करते हैं ना, मोक्ष तो इन लोगों को कभी मिलने वाला नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मोक्ष उसी को मिलता है
जो दूसरों की भलाई करता है, ना कि खुद की पेट भरता है, ना अपनी ऐशो आराम में रहता है। ये याद रखना मेरी बात में। स्वर्ग नर्क की बात मत किया करो भाई। मैंने जो शुरू में बोला था एक फिलॉसफी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और अच्छा होगा। तो इस फिलॉसफी का मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया लड़ इन कौरवों को मार। तो अर्जुन रेडी नहीं था कौरवों को मारने के लिए। वो बोलता था कि ये सब मेरे भाई हैं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं ये सब तेरे भाई है, लेकिन ये सब अधर्मी है। तो श्री कृष्ण जी गीता सुनाते हैं पूरा। तब अर्जुन रेडी होता है मारने के लिए और मारता है इन कौरवों को। और एक एक करके जब मरते हैं तब ये बात श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। मतलब तू मार, ये अच्छा हो रहा है, आगे जितनों को मारेगा और भी अच्छा होगा। इसका मेन ये चीज़ है। लेकिन ये पाखंडी लोग कभी ये चीज़ नहीं बताएंगे कि श्री कृष्ण जी ने ये वाला फिलॉसफी कब बोला था। ये किसी चीज़ में फिलॉसफी जोड़ देते हैं। मतलब लूट हो रही है तो अच्छी हो रही है, अच्छा हो रहा है, जो मर रहा है अच्छा हो रहा है। कभी नहीं बताएंगे श्री कृष्ण जी ने ये कब बोला था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तब अर्जुन मारने लगा कौरवों को, तब ये श्री कृष्ण जी ने कहा। तो इस फिलॉसफी को हर चीज़ में लागू मत कीजिए, ये मेरा निवेदन है। पाखंडी को भगवान समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब ढोंग है, व्यापार है और कुछ नहीं, बिना टैक्स वाला। और एक बहुत गंदा खेल चल रहा है ईसाई बनाने का, जो साउथ में बड़ी बड़ी चर्च जो है वो गरीब बच्चों को ईसाई बना रही है। और सरकार इसके पीछे कुछ नहीं कर रही, लेकिन हिंदू धर्म के पीछे पूरा सही चल रहा है। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूँ जो पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। और महान महान भारत देश में संत है, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता, ये रियलिटी है।